जय हिंद दोस्तों। अगर आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रहे हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा भारतीय करेंसी पूरा का पूरा देखेंगे अच्छे से और एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या कि भाषाएं जो होती हैं, नोटों पे भाषाएं कितनी होती हैं? 17 होती हैं। भारतीय करेंसी जो होती है उसमें भाषाएं कितनी होती हैं? 17 भाषा होती है। 17 भाषा में से 15 भाषा जो बॉक्स बना रहता है नोट पे उसमें रहता है और 2 भाषा अलग से रहता है। हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं अलग से रहती हैं। ठीक है, तो टोटल क्या होती हैं? 17 भाषाएं होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, जो बेटा इंडियन रुपीज का साइन आया है, चिन्ह आया है, यह चिन्ह जो आप लोगों को दिख रहा है यह कब लिया गया था? इस चिन्ह को बेटा कब अपनाया गया था? 2010 में। ठीक है, तो पूछा जाए कि भारतीय रुपए का प्रतीक जो है उसे कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था? 2010 में। ठीक है, उसके बाद प्रतीक का डिजाइन जो बेटा यह प्रतीक है, चिन्ह है, इसका डिजाइन कौन किया था? तो कौन किया था? डी उदय कुमार। कौन किया था इसका डिजाइन? डी उदय कुमार, धर्मालिंगम उदय कुमार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन किया था इसका डिजाइन? डी उदय कुमार जी। ठीक है, उसके बाद भारतीय मुद्रा का आईएसओ क्या है? INR है। ठीक है, तो आईएसओ क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो इसका INR क्या है बेटा? इंडियन रूपी है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे भारतीय मुद्रा का आईएसओ क्या है, इंडियन रूपी INR है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। भारतीय मुद्रा आपूर्ति कौन करता है? तो भारतीय मुद्रा का आपूर्ति बेटा RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? भारतीय मुद्रा का आपूर्ति करता है। ठीक है, उसके बाद कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? तो कागजी मुद्रा जो होती है उसे भी RBI ही जारी करता है। ठीक है, कागजी मुद्रा जो होती है RBI उसे भी जारी करता है। ठीक है, उसके बाद 1 रुपए की नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए की नोट को वित्त मंत्रालय जारी करता है। अब तो देखने को बहुत कम मिल रहा है 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के सब नोट नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 1 रुपए की नोट को कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, यह पूछा जाता है। ठीक है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? इस पे हस्ताक्षर इसके होते हैं। ठीक है, भारत के सिक्के कौन जारी करता है? जो सिक्का जारी होता है हम लोगों का बेटा चलता है 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, ये सब सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। जो सिक्का बनता है बेटा जारी होता है जहां से, मतलब कौन जारी करता है? RBI इसको जारी नहीं करता, इसको वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सब आप लोगों को पता हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ बाबू, हम देखते हैं नोट के नाम। जो नोट है बेटा उसके पीछे कौन सी चित्र बनी है, कौन सा कलर है वो, और उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2000 रुपए का नोट, 2000 का नोट तो एक्चुअली बंद हो गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग जान ले रहे हैं कि हाँ 2000 रुपए का नोट जो चल रहा था भाई बड़ी करेंसी थी, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो 2000 रुपए का जो नोट है उसके पीछे जो आकृति बना रहता है वो क्या रहता है? मंगलयान। क्या रहता है? मंगलयान रहता है। तो 2000 रुपए के नोट के पीछे जो चित्र बना है क्या है? मंगलयान है, और इसका कलर क्या है? मैजेंटा। क्या है? मैजेंटा। और इसकी चौड़ाई जो होती है 66 मिलीमीटर होती है और लंबाई जो होती है 166 मिलीमीटर होती है। मतलब अब तो बंद हो गया नोट, लेकिन उसकी लंबाई 166 मिलीमीटर, चौड़ाई 66 मिलीमीटर। ठीक है, और उसका कलर क्या है? मैजेंटा है, और ये इसके पीछे कौन सी आकृति बनी है? मंगलयान। ठीक है, याद होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद जो 500 के नोट होते हैं मेरे रसगुल्ला, 500 के नोट आप लोग सब लोग रखे हो, देख लो निकाल के जेब से, रखे हो ना सब लोग? हाँ रखे हो, गड्डी ही रखे हो, क्या दिक्कत है? तो 500 का जो नोट होता है बेटा उसके पीछे किसकी आकृति बनी रहती है? लाल किला का। किसका? लाल किला का बना रहता है, और इसका कलर जो होता है स्टोन ग्रे होता है। क्या होता है इसका कलर? स्टोन ग्रे होता है, और इसकी लंबाई बेटा 66 मिलीमीटर होती है, और इसकी चौड़ाई 150 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 150
50 मिलीमीटर। किसका? 500 के नोट का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 200 के नोट देखते हैं। तो 200 का नोट सब लोग रखे हैं? नहीं, सब लोग तो 500 वाले हैं, तो रख लो 200 का भी रख लो देखने के लिए। ठीक है, तो 200 का नोट जो होता है उसके पीछे जो आकृति बनी रहती है वो क्या रहता है? सांची स्तूप रहता है। क्या रहता है? सांची का स्तूप। ठीक है, तो इसका कलर क्या होता है? ब्राइट येलो होता है। क्या होता है? ब्राइट येलो होता है। और इसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर होती है और इसकी लंबाई 146 मिलीमीटर होती है, पता होना चाहिए। ठीक है, जो 200 के नोट होते हैं उसका कलर ब्राइट येलो, लंबाई 146 मिलीमीटर, चौड़ाई 66 मिलीमीटर और इसके पीछे जो आकृति होती है सांची स्तूप होता है। ठीक है, उसके बाद बाबू 100 के नोट जो चल रहे हैं, 100 के नोट जो होते हैं, 100 के नोट पे क्या रहता है? रानी का बाब रहता है। क्या रहता है बेटा? रानी का बाब। ठीक है, इसका कलर लेवेंडर होता है और इसकी लंबाई 142 मिलीमीटर होता है और इसकी चौड़ाई 66 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो चौड़ाई लगभग सबका बेटा इधर 66 मिलीमीटर ही होता है 50 के नोटों तक का। ठीक है, केवल लंबाई बदला रहता है। 2000 के नोट का लंबाई 166 मिलीमीटर, उसके बाद 500 के नोट का लंबाई 150 मिलीमीटर, उसके बाद 200 के नोट का लंबाई 146 मिलीमीटर, उसके बाद 100 के नोट का लंबाई कितना? 142 मिलीमीटर। ठीक है, चौड़ाई 66 मिलीमीटर और लंबाई 142 मिलीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम देखेंगे अगर 50 के नोट के पीछे जो बनता है क्या बना रहता है? आकृति हम्पी रहता है। क्या रहता है? हम्पी रहता है और इसका कलर जो रहता है फ्लोसोंट रहता है, फ्लोसोंट ब्लू रहता है। ठीक है, इसका कलर होता है फ्लोसोंट ब्लू, मतलब फ्लोसोंट नीला। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो होती है 66 मिलीमीटर होती है और लंबाई 135 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इतना सब आपको पता हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब बाबू आ जाओ 20 का नोट देखते हैं। 20 का नोट जो होता है, 20 के नोट के पीछे एलोरा की गुफा बनी रहती है। 20 के नोट के पीछे जो आकृति रहती है, छपी रहती है, वो क्या रहता है? एलोरा की गुफा रहती है और इसका कलर हल्का सा हरा सा पीला सा होता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है 129 मिलीमीटर और चौड़ाई जो होती है 63 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाबू 10 के नोट। 10 का नोट जो होता है, अब भाई 10 के नोट आप सब बड़े लोग हो, 10 के नोट रखोगे? नहीं, रखना चाहिए। ठीक है, चेंज काम आता है। तो उसके पीछे क्या होता है? कोणार्क मंदिर बना रहता है। 10 के नोट के पीछे निकाल के देखो क्या बना है? कोणार्क मंदिर बना है और इसका कलर चॉकलेटी भूरा होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई बेटा 123 मिलीमीटर, चौड़ाई 63 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये हो गए नोट के नाम और इसके पीछे बनी आकृति, नोट का कलर और उसका लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा है बेटा? आप लोगों को पता है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो सभी लोग पढ़ सके। ठीक है, आप लोगों से फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।